वेलकम एट कीनू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में है। हुआ कुछ यूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ हो चुकी थी और मैं वैसे ही घर में वेली थी और बाकी मेरी सिस्टर की यूनिवर्सिटी का भी ब्रेक चल रहा था। तो हम सब ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हमें आउटिंग का प्लान बनाना चाहिए। तो एज यूजुअल हमारा आउटिंग का पॉइंट था हमारा अपना गाँव। तो मेरा गांव चूँकि कोटादू है तो हमने यहाँ से कोटादू जाना था। उसके लिए हमने सोचा कि हम रात को ही पैकिंग कर लेंगे, लेकिन हमारी रात को पैकिंग नहीं हो सकी। उसकी वजह लाइट का शट डाउन होना था और चूँकि ये पाकिस्तान में अब बिल्कुल मामूल है। और फिर हाँ, साथ में गैस भी नहीं थी। फिर हमने सुबह उठकर ही सारी तैयारी करना शुरू कर दी। हमने पैकिंग वगैरह की और जब हमने पैकिंग कर ली तो हमने देखा तो टाइम हमारा ऑलमोस्ट होने वाला था। बाबा से डांट खाने के बाद हम सब पहुंचे रेलवे स्टेशन, क्योंकि इस बार हमारा इरादा था कि हम ट्रेन के थ्रू जो है सफ़र करेंगे। मैं ट्रेन का ऑलरेडी सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन ये कोई 15 साल पहले की बात है। तो मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए अपने उसी रेलवे स्टेशन पर पहुँची जहाँ से हम हमेशा जाया करते थे, यानी मेरे अपने सिटी का रेलवे स्टेशन। हमने जाकर वहाँ से 3 टिकट्स खरीदी और उसके बाद हम लोग थोड़ा इंतज़ार करने के ठहर गए, क्योंकि हम लोग टाइम से थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे और अभी तक ट्रेन नहीं आई थी। ये था जी हमारे सिटी का रेलवे स्टेशन, जो कि इतना भी डेवलप नहीं है बट ये फिर भी खूबसूरत है। यहाँ पर झंडियाँ लगी हुई थी और जो एक फ्लैग भी लगा हुआ था, जो कि इन्होंने 14 अगस्त पर लगाया था। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे बेंचेस पर, जो कि सुबह सुबह के आए हुए थे। राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर पटरी के मौजूद थे। और ये मैंने फिर अगेन इसकी वीडियो बनाई थी क्योंकि इसमें फ्लैग नहीं आ रहा था। और यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं, लेकिन ये देखने में कम लोग थे, बट जब जैसे ही ट्रेन आई थी तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंट क्वार्टर टाइप या फिर आप रूम समझ लें जो बनाए हुए थे। यहाँ पर एक बत्ती खाना था, एक इंतज़ार का मर्दाना और जनाना थी। और इससे आगे जो टॉम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो है पीने का साफ़ पानी अवेलेबल था। उसके बाद जो है वो हमारी ट्रेन आ गई थी और फिर हमने भी ट्रेन का एक डब्बा पकड़ ही लिया था। तो जैसे ही हम उसके अंदर एंटर हुए थे तो उसकी बिल्कुल ही राइट साइड के ऊपर जो है एक बैतुल खला था, जिसमें एक बहुत बड़ा खला था, मतलब शायद उसको इसलिए बैतुल खला कहते हैं। तो हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे और फिर आगे जब हम गए तो इतनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं थी हर सीट के ऊपर, यानी कि सीट्स तो थी बट लोग बहुत ही बेतरतीबी से बैठे हुए थे, जैसा कि ट्रेन में होता ही है। हम लोग फिर वहाँ पर गए तो हमें एक भाई ने ट्रेन में जगह दे ही दी, यानी अपनी जगह उन्होंने हमें दे दी। तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए। तो इस तरह से हमने फिर अपना सफ़र शुरू किया और मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। ट्रेन जो है वो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई ग्रीनरी और फिर रेत के टीले और टनल्स और हर तरफ से गुजरती हुई बहुत ही हसीन लगा था। मुझे तो अपने बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, जब मैं इसी तरह से विंडो के साथ बैठने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करती थी और फिर वहाँ पर बैठ जाती थी और फिर बाहर के सारे नज़ारे देखते थे। मुझे वैसे विंडो की सीट अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं अपने लाहौर का सफ़र करती थी तो तब भी मैं विंडो सीट ही कर लेती थी, क्योंकि मुझे उसके अलावा सफ़र करने में मज़ा नहीं आता। विंडो सीट में बैठे हुए मैंने ये सारी चीज़ें देखी। मेरे सामने ही एक आंटी बैठी हुई थी और वो जो है मेरी सिस्टर के साथ बातें कर रही थी और उनसे पूछ रही थी, लेकिन वो शायद मुझे छोटा समझ रही थी, क्योंकि मैं अपनी बहन से थोड़ी सी छोटी लगती हूँ, बट हूँ नहीं, मैं उससे बड़ी हूँ। बाहर देखते देखते हमारा एक और स्टेशन आ गया, जो कि बुध स्टेशन था। अब मुझे नहीं पता ये बुध स्टेशन का नाम बुध स्टेशन क्यों है, या तो ये बुध वाले दिन बना था या फिर ये किसी बुध ने बनाया था, मतलब पहले ज़माने में सेपरेशन से पहले। ये मेरा अपना ख्याल है, लेकिन इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता। अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इस पर सर्च करना चाहूँगी। तो इस तरह से हम लोग इस स्टेशन को भी अलविदा कहते हुए फिर आगे की तरफ चले गए। और फिर चलते चलते मैंने साथ साथ छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करती रही ताकि मुझे याद रहे और मैं ये सफ़र आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। बेसिकली इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ अपने दिल की बातें बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे इस सफ़र के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कि मुझे अपना सारा बचपन रिकॉल हो गया। बस ये था कि सफ़र में मेरे साथ मामा बाबा नहीं थे, क्योंकि वो इस बार हमारे साथ नहीं आए। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम सफ़र पे आऊँगी, मेरी ट्रेन का सफ़र करूँगी, तो फिर मैं सिर्फ मामा बाबा के साथ आऊँगी, क्योंकि मुझे बचपन की बहुत ज़्यादा याद आई जब मैंने इस ट्रेन का सफ़र किया। और उसी तरह से सेम जब ट्रेन के अंदर चीज़ों वाले आए तो मुझे लगा कि बिल्कुल जैसे मैं बचपन में हम लोग जिद करते थे कि हमें ये चीज़ लेनी है, बट उसका दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको ट्रेन के अंदर का नक्शा दिखाती हूँ। यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ था और इसके सामने यहाँ पर अगर आप लंच वगैरह करना चाहें, कुछ रखना चाहें, कोई भी ड्रिंक वगैरह, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये ऊपर 2 फैंस लगे हुए थे और इसके साथ एक लाइट लगी हुई थी, उनके बटन साइड पर थी, जो कि मैंने बाद में ऑन ऑफ करके चेक किए थे। और ये थी जी मैं बिल्कुल अपने हरकतों से बाज ना आने वाली, तो
इसको आप इग्नोर करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाहर के सारे मंजर रिकॉर्ड किए थे, बाहर का सारा विलेज एरिया जो कि बहुत ज़्यादा हसीन है। हमारे शहर की लाइफ से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पुरसुकून और साफ़ माहौल हमें देहात में ही मिलता है, क्योंकि नेचर के साथ इंसान का एक अलग ही रिलेशन होता है। और जब भी इंसान नेचर के क्लोज जाता है तो वो एक मेंटल पीस उसको मिलती है, जो कि हमें बाहर शहर की रंगीनियों में और शोर शराबों में शायद वो कहीं ख़त्म हो जाती है और हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को नेचर के क्लोज होना चाहिए और साल में 1-2 बार तो उसको लाजमी इस तरह की प्लेसेस पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कोई आई थिंक सो कोई प्लांट लगा हुआ था या कुछ भी था, तो मैंने इसके कलर्स इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे वीडियो के अंदर, तो मैंने इसको मुकम्मल रिकॉर्ड कर लिया था। यानी जहाँ तक ये जाता था तो मैंने वहाँ तक इसको रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे लगा कि ये भी शायद आप लोगों को देख लेना चाहिए। प्लांट की ख़त्म होते ही आगे से वही विलेज एरिया स्टार्ट हो गया था और फिर यहाँ से चलते चलते आगे मालगाड़ी भी आ गई थी। और मैं पहले बचपन में सोचा करती थी कि मालगाड़ी को मालगाड़ी क्यों कहते हैं, कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या होता है, क्या हम इसमें सफ़र नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो कि बच्चों के जहन में आते हैं, मेरे जहन में भी बहुत आते थे। ये भी एक रेलवे ट्रैक था जहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। क्या आपको पता ही है कि पटरी जो है वो 2-3 लाइन्स होती हैं पटरी की, तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच गए थे। तो इस स्टेशन पर की कोई ख़ास बात ऐसी नहीं थी, पर ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, मतलब हमारे वाले स्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा गया गुजर था। पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की इतनी मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा डेवलप ये जो है डिपार्टमेंट नहीं है, अभी तक नहीं है, मे भी आगे हो जाए इंशाल्लाह, हम लोग तो यही दुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है ये स्टेशन था और इसको हम लोग क्रॉस कर आए थे और फिर आगे हम आ गए थे महमूद कोट स्टेशन पर। ये भी हालांकि वैसे तो अच्छा खासा शहर है। ये थी जी मैं फिर से मैं ही थी और मैं यहाँ पर देख रही थी कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोग अपने साथ रिफ्रेशमेंट का कोई ख़ास सामान नहीं लाए थे। तो फिर से मैंने बाहर की मुझे देखना शुरू कर दी थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे जो भी जगह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी तो मैं उसको ऐसी तरह से रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर असल में मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि इनके कलर्स कम्बिनेशन बहुत प्यारा है। नेचर का कलर कम्बिनेशन जो है ना वो हम कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो होता ही इतना हसीन है। अगर हम बाहर की बात करें तो हर सीज़न के अंदर जो है ना वो एक अपना ही एक अलग से एक कलर होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो यहाँ पर भी मुझे ये येलो और ग्रीन का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था जी गुरमानी स्टेशन, जहाँ पर लोग अपने प्यारों का अलविदा कहने के लिए आए हुए थे। और सच में शायद ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता होता है कि हम जब अपने प्यारों का अलविदा कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही जब आगे नेक्स्ट टाइम मिलने की एक उम्मीद होती है, तो ये चीज़ हमें एक खुशी का एहसास देती है। कि फिर हमारी ट्रेन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई, तो हम लोग यहाँ की स्टेशन को भी अलविदा कह रहे थे। इस अंकल को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि शायद इन्होंने भी अपने किसी प्यारे को ही अलविदा किया होगा, लेकिन कोई नहीं, फिर मिलने की एक नई उम्मीद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक हमें ट्रीज़ नज़र आ रहे थे, जिसमें कुछ खजूर के दरख्त भी थे। और यहाँ पर जो है ये कार्पस के ट्रीज़ थे जो कि हमेशा हमें फुटपाथ पर नज़र आ जाते हैं। तो ये जी मैंने पानी पिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि मैंने सिर्फ पानी पिया था, मैंने रिफ्रेशमेंट का और कुछ नहीं लिया। और क्योंकि मुझे सफ़र के दौरान इतना ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं है, मैं हमेशा से सफ़र ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी, जो कि आप देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं खुद इस चीज़ को फील कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, उतना ही ज़्यादा जब मैं ये आपके साथ शेयर करूँ तो आप भी इसको उतना ही एंजॉय करें। यहाँ पर पानी भी था और ग्रीनरी भी थी और उस तरफ कोई प्लांट भी लगा हुआ था, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यानी एक डेवलपमेंट भी थी और साथ में एक नेचर का भी व्यू आ रहा था, तो इस कम्बिनेशन भी बड़ा पसंद था। और यहाँ से फिर चलते हम लोग फिर आगे काफ़ी आगे पहुँच गए थे। हमारा सफ़र ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो थे उनको कैप्चर कर सकूं। ये चीज़ें जो हैं एक यादगार होती हैं, एक मेमोरीज़ होती हैं, जिनको हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। ये जो है एक सिटी एरिया था जहाँ से हम गुजरे थे और एज यूजुअल फाटक बंद था और उस तरफ जो है वो लोग ठहरे हुए थे। और जब मैं बचपन में सफ़र करती थी तो बिल्कुल ऐसा ही होता था, और हमने वहाँ से स्कूल से ऑफ किया होता था, और जब हम लोग ट्रेन में बैठते थे और वहाँ से गुजरने लगते थे तो इसी तरह फाटक बंद होता था और उस तरफ स्कूल की वैन्स ठहरी होती थी और हम उनको देखते थे और हम उनको हाथ भी हिलाते रहते थे जब हम वहाँ से गुजरते थे। और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही था, जब हम गुजरे तो मुझे ऐसे याद आया था कि यहाँ पे बच्चे ठहरे आपस में खेले थे, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। जो कि बचपन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कभी भी भुला नहीं सकते, और इतना छोटा जब होते हैं तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती और
और हम तब चाहते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें याद आता है कि हमारा बचपन ही जो है वो सबसे ज़्यादा हसीन दौर था जिसे हम गुजार आए हैं। तो यहाँ पर ट्रेन अगेन स्लो हो गई थी। ये भी एक स्टेशन था जो कि जहाँ पर हम लोग रुके थे, लेकिन इतना ज़्यादा इसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। ये मेरे ख्याल में सिनामा का स्टेशन था। तो फिर हम लोग यहाँ से भी ट्रेन फिर रवाना हो गई थी। तो हम यहाँ से चलते चलते, क्योंकि सिनामा और कोटादू के दरमियान कुछ 10-15 मिनट का फासला था, तो यहाँ से हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच गए थे। ये था जी हमारा कोटादू का स्टेशन। और यहाँ से हम जैसे ही उतरे तो हमें अंकल ने कह दिया था कि आपने जो है इस साइड पर आना है। तो हम लोग सीधा ही उसी तरफ चले गए थे। तो मैंने थोड़ा सा ही कोटादू का जंक्शन रिकॉर्ड किया था, हालांकि मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड करना था क्योंकि ये ज़्यादा हसीन है, मतलब बहुत ज़्यादा हसीन है। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी तो मैं इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले व्लॉग देखना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।